धीमी लंबी गहरी सांस लें और सांस को रोक लें। सांस रोकते हुए बंद आंखों से जो भी दिख रहा है उसे देखें। जब मुश्किल लगे तो सांस छोड़ दें। छोड़ते हुए हर सांस के साथ आप गहन शांति में प्रवेश करें। अब अगला चरण और भी गहरा। बाहर कुंभक। अब सांस छोड़ते समय धीमी लंबी गहरी सांस से सांस छोड़ें और फिर सांस रोक लें। सांस रोकते हुए बंद आंखों से जो भी दिख रहा है उसे देखें। इसे बाहर कुंभक कहा जाता है। Breathe out slowly and deeply and hold your breath. सांस बाहर की तरफ निकालते हुए उसे रोक लें। बंद आंखों से जो भी दिख रहा है उसे देखें और जब मुश्किल लगे तो सांस ले लें। अब सहज हो जाएं। सारे प्रयास छोड़ दें। और सभी मित्र लेट जाएं। सभी लेट जाएं। सामान्य सांसें। अब अपनी पूरी चेतना को अपने पैरों पर ले जाएं और भाव करें कि आपके पैरों की उंगलियां शांत हो रही हैं। Your toes are getting relaxed. और ये शांति ऊपर की तरफ जा रही है। तो भाव करें कि आपके पूरा पैर, एड़ियां शांत हो रही है, शिथिल हो रही है। Both of your feet are getting relaxed.
आपके दोनों पैर शांत हो रहे हैं, शांत हो रहे हैं, शांत हो गए हैं। ये शांति ऊपर की तरफ फैल रही है। अब सारी चेतना अपनी पिंडलियों की ओर ले जाएं। आपकी पिंडलियां शांत हो रही हैं, शांत हो रही हैं। आपकी पिंडलियां, both of your lower legs are getting relaxed. शांत हो रही हैं, शांत हो रही हैं, शांत हो गई हैं। अब दोनों जांघें, दोनों टांगे शांत हो रही हैं, शिथिल हो रही हैं, शांत हो रही हैं, शांत। आपकी दोनों टांगे शांत हो रही हैं, शांत हो रही हैं, शांत हो गई हैं। तो ये चेतना ऊपर की तरफ फैल रही है। ये शांति ऊपर की तरफ फैल रही है। आपके कमर के नीचे का हिस्सा शांत हो गया है, शांत हो गया। आपके कमर के नीचे का पूरा हिस्सा शांत हो गया है, शांत हो गया, शांत। तो भाव करें, आपका पेट शांत हो रहा है, शांत हो। आपकी छाती शांत हो रही, शांत हो, शांत हो गई। आपके गर्दन का के नीचे का हिस्सा पूरा शांत हो गया, शांत। ये शांति आपके भुजाओं में फैल रही है, हाथों तक पहुंच रही है। आपके दोनों बाजू शांत हो रहे हैं, शांत हो रहे हैं, शांत हो गए। ये शांति अब चेहरे की तरफ फैल रही है। आपका चेहरा शांत हो रहा है, शांत हो रहा है। आपका चेहरा शांत हो गया है। आपके सिर का पिछला हिस्सा, ऊपर वाला हिस्सा शांत हो गया है, शांत हो गया।
पूरा शरीर शांत हो गया है, मन शांत हो गया है।
अब 2-4 लंबी गहरी सांसें लें, हाथों पैरों की उंगलियों को हिलाएं और हाथ जोड़कर प्रभु का धन्यवाद करें कि हे परमात्मा, अहो भाव शांति के इन पलों के लिए, और प्रार्थना करें कि ये शांति हमारे पूरे जीवन में फैल जाए। संसार के सभी जीव सुखी हो, शांत हो, स्वस्थ हो। अपनी दोनों हथेलियों को आपस में रगड़ें और बड़े प्यार से चेहरे को सहलाते हुए आंखें खोलें और करवट लेकर उठकर बैठ जाएं। और आशा करते हैं कि ये स्रोत की तरफ जो यात्रा थी बड़ी सुखद रही होगी। और थोड़ा सा मुझे लगता है कि गलती से वो म्यूट हो गया था मेरे से, तो लास्ट में शायद आपको इंस्ट्रक्शन, जैसे परमात्मा की कृपा है, जैसे परमात्मा की मर्जी है, गुरुदेव की मर्जी है, वो शायद आप तक ना पहुंची हो, लेकिन आप स्रोत की तरफ मुझे लगता है पहुंच गए होंगे, क्योंकि परमात्मा का, गुरुदेव का हाथ, उनकी दृष्टि हमारे ऊपर थी। तो मेरी बातें आपने इतने ध्यान से सुनी, साथ दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ ही मिनट बाकी हैं, तो मैं स्वामी अमरजीत से कुछ रिक्वेस्ट करते हैं कि 2 मिनट में, क्योंकि लास्ट वाला हम 1.5 मिनट है वो सेलिब्रेशन के लिए रखेंगे। अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। हाँ जी, नमस्कार सबको। नमस्कार। हाँ जी, बड़ा अच्छा ध्यान हुआ। ये जो श्वास के प्रयोग बहुत गहरे थे। एक बात कहना चाहूंगा, इसको एम्फीबियन भी कहते हैं, श्वास को एम्फीबियन। कुछ प्राणी ऐसे होते हैं जो जमीन पे भी रहते हैं और वो जल में भी रहते हैं। ऐसे ही श्वास 2 जगह से जुड़ी हुई है, हमारी आत्मा से भी जुड़ी है और हमारे शरीर से भी। जब हम गहरी श्वास लेते हैं और छोड़ते हैं तो बीच में गैप पे ध्यान जाता है, तो सीधी झलक हमारी आत्मा को पहुंच जाती है। तो ये बहुत गहरा ध्यान था, बहुत अच्छा, मजा आया। बहुत धन्यवाद सबको। तो थोड़ी हल्की फुल्की बात एक है, जब घर वाले ही 1 दर्जन केले मंगवा कर गिनने लग जाए तो बाहर वाले क्या विश्वास करेंगे हम पर। आज का ज्ञान ये है कि जिंदगी में ऐसा करें कि आप टीवी में आए, ना कि सीसीटीवी में। अच्छा, काफी रिसर्च करने के बाद पता लगा है कि भारत में तलाक की वजह है शादी। कुछ मास कितने पुराने हो गए हैं कि कोरोना भी अगर उनको सूंघ ले तो मौके पे ही दम तोड़ दे। धन्यवाद, आज इतना ही है। हाँ जी, 2 मिनट बचे हैं, तो आचार्य श्री से आगे आगे प्रार्थना है कि आप 30 सेकंड में बोलने के बाद हम 1.5 मिनट सेलिब्रेशन करेंगे। बहुत सुंदर स्वामी जी, इट वाज एन एक्सीलेंट एक्सपेरिमेंट। और मनुष्य की जो सबसे जरूरी रिक्वायरमेंट है, जो होनी चाहिए आदमी में, वो प्यास है। उसको आज आपने याद दिलाया। एक कवि की पंक्तियां मुझे याद आती हैं कि जितनी प्यासी प्यास स्वयं है, उतना ही प्यासा है पानी। जितनी प्यासी प्यास स्वयं है,
उतना ही प्यासा है पानी। हर पानी की एक डगर है, हर प्यासे की एक कहानी। अगर प्यास आ जाए जीवन में तो हमें सब उपलब्ध हो जाए। दुनिया की कोई ताकत उस चीज को पाने से हमें रोक नहीं सकती जिसकी हमें प्यास है। अगर प्यास परमात्मा की है, शांति की, आनंद की है तो अवश्य मिलेगी। अगर प्यास उत्सव की है तो हमारे जीवन में उत्सव आएगा और डॉक्टर साहब अब हमें उत्सव के लिए गीत देंगे।